हुआ दिखाइए। ज्यादा लगती है क्या? नहीं नहीं मना करके इसका सामान लेकर मत चलिए, लेकिन नहीं, एक नहीं सुनेंगे आप। कुछ नहीं हुआ है। खाली अपने मन का करेंगे। अब चुप करके यहाँ बैठिए, कुछ नहीं करना है आपको। बाकी का काम हम कर लेंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ है सामान? कोई सामान वामान नहीं उठा रहे आप, हम उठाएंगे। चलिए आप उधर। अरे तुम बहुत जिद कर। हाँ, जिद करेंगे हम। चलिए यहाँ बैठ जाइए और चुप करके यहीं बैठेगा। ऐसे मस्त नहीं होना यहाँ से। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। शेर की तरह जीने वाला आदमी आज कद्दू काट रहा है। अब जब पाप किए हैं तो उसका भुगतान तो देना ही पड़ेगा ना। हा? कैसे भाई हो तुम मुझ पर? तुम्हारे भाई के साथ इतना कुछ हो रहा है और तुम कुछ भी हेल्प नहीं कर। अरे कोई तो सोल्यूशन होगा इस मुसीबत को टालने का। एक्चुअली आप बच सकते हैं। कैसे उज्जवल? एक काम करिए, मधु भाभी को मार डालिए। क्या? इससे दो फायदे होंगे। एक तो आप बच जाएंगे, दूसरा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है वो आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। क्योंकि मधु भाभी के खून का इल्जाम हम उसके सर पे डाल देंगे। लेकिन ये होगा कैसे उज्जवल? ये क्या और क्यों इसमें मत उलझिए भैया। देखिए हम सिंपल सा गेम खेलेंगे। भाभी को मारेंगे आप, लेकिन पुलिस से हम ये कहेंगे कि अंकुर ने बदले की आग में मधु भाभी का खून किया, क्योंकि मधु भाभी ने उसकी मां को मरवाया था। भैया क्या सोच रहे हैं? इस दलदल से बाहर निकलने का मुझे और कोई सलूशन नहीं समझ में आ रहा। उज्जवल ये हम करेंगे कैसे? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब वो आप देखिए। मैं भाभी को मारने में नहीं, आपको बचाने में हेल्प करूंगा। अब वकील जो ठहरा। अरे क्या बात है, आज आपने अपना काम टाइम से पहले कर दिया। बहुत अच्छा। ये लीजिए, ये आपकी आज की मेहनत की कमाई। ये तो 120 रुपए है। बात तो 240 की हुई थी ना। आपने कहा था ये काम पूरा हो जाएगा तो आप हमें 240 देंगे। लेकिन काम तो एक ही आदमी ने किया ना। देखिए आपने कहा था काम पूरे हो जाने पर 240 देंगे। अब एक आदमी काम पूरा करे चाहे दो आदमी, बात तो बराबर है ना। लेकिन आपके पति ने तो काम नहीं किया ना। काम हमने पूरा करके आपको दिया, अधूरा काम तो छोड़ा नहीं। कैसी बात कर रहे हो? आपसे जाने दीजिए। धन्यवाद। ठीक। क्या फायदा झगड़ा करने से? झगड़ा करने से ये जो पैसे मिले ना उसकी भी खुशी नहीं रहेगी। इधर देखो, अभी डॉक्टर के पास जाएंगे। ये भगवान, आप तो एकदम बच्चों की तरह डर रहे हैं। कुछ नहीं होगा, हम है ना। अरे क्या हम है ना? तुम्हें पता 55 साल तक मैं कभी इंजेक्शन नहीं लिया मैंने। तो क्या हुआ? ये इकलौती चीज है जिससे मैं डरता हूँ यार। इंजेक्शन ले लीजिए। नहीं मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। हाँ मत लगवाइएगा, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक नहीं लगाएंगे। हाँ अरे क्या? आप बस हमारी तरफ देखते रहिएगा और फिर देखिए ऐसे होता है, ऐसे। हाँ इतने से कुछ होता है क्या? क्या तुम्हारे कहने का मतलब है क्या मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा तो मुझे क्या डर नहीं लगेगा? कुछ भी बोलते तुम क्या बता? हो गया, बस हो गया, पता चला। तो बेमतलब ही डर रहे थे आप, कुछ नहीं हुआ ना? डरपोक।
बोलो ना उनको आराम से करने के लिए। डॉक्टर साहब थोड़ा संभाल के। मैंने इंजेक्शन तो दे दिया है, ये टैबलेट भी ले लीजिए। डॉक्टर साहब आपकी फीस? फीस तो मैं बता दूंगा, लेकिन ये बताइए कि आप लोग करते क्या हैं? जी मजदूरी करते हैं। तो फिर मैं आपसे फीस नहीं लूंगा। इंजेक्शन और दवाई के 120 रुपए होते हैं, वो दे दीजिए। जी धन्यवाद। थैंक यू, अब आप लोग जा सकते हैं। तुमने सारे पैसे तो इलाज में दे दिए, अब हम रात को खाएंगे क्या? खाएंगे नहीं तो पानी पीकर सो जाएंगे। मैं पानी पी कर हम देते हैं ना। नहीं, मैं पी लूंगा। धैर्य सर से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, पर करें भी तो क्या करें। अच्छी बात बताइए, हमें आपको कभी पता है कि हमें बचपन में चलने की आदत थी? पता है दादी क्या करती थी? वो हमारे पैर में रस्सी बांधकर अपने पैर में बांध देती थी ताकि हम कहीं बाहर न चले जाएं। आपको हमारी बातों से नींद आ गई। तो एक काम करते हैं, हम आपको कहानी सुनाते हैं। सुना? मैं कोई बच्चा हूँ। बच्चे तो नहीं है, पर बच्चे से कम भी तो नहीं है। प्रताप बाबू, ये आप क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, हम देख रहे थे कि नौकरों ने ये टेबल वगैरह ठीक से साफ किया है या नहीं। बस झूठ। झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? जाइए किचन में जाकर अपना काम खत्म कीजिए। जाइए। कहाँ जा रही हैं आप? वो संतोषिया और समदन जी से मिलने। कल से हम उनका फोन लगा रहे हैं, मगर उनका फोन कोई उठाता ही नहीं। अच्छा हुआ तो आ गई, हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे। क्या दीदी, आपने तो पूरा मजा ही खराब कर दिया। मैं तो आपको डराने वाली थी। पागल। ये यहाँ क्या कर रहे हैं?
दीदी, ये यहाँ कैसे आया है और क्यों आया है, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। बस इतना बता देती हूँ कि आज से ये मेरे साथ रहेगा। What? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? दिमाग नहीं, दिल आ गया इस लड़के पे। और आप तो जानती है ना कि स्वीटी को जो भी चीज पसंद आती है वो उसे हासिल करके रहती है। दीदी, ये समझ लीजिए कि मैंने इसे खरीद लिया है। बाकी का मैं आपको बाद में बताऊंगी। ओके दीदी, एक गुड न्यूज है। क्या? कि हम दोनों बहुत जल्दी लखनऊ शिफ्ट हो रहे हैं। अरे वाह, इसीलिए मुझे एक बंगलो चाहिए। आर यू मैड? तुम्हारी बहन का इतना बड़ा घर है तो तुम्हें बाहर रहने की क्या जरूरत है? धैर्य का कमरा खाली हो गया है, तुम उसमें शिफ्ट हो जाओ। खाली हो गया? मैं तो गए कहाँ साहब? और हाँ, आजकल हम, प्रताप, उज्जवल और हमारा बेटा अंकुर यहाँ रहते हैं। अंकुर? अरे अंकुर, यहाँ आओ। जी माँ। ये हमारा बेटा है अंकुर, और अंकुर ये स्वीटी है हमारी बहन। आज से ये यही रहेगी। अभी तो एक को आउट किया है यहाँ से, दूसरा इतनी जल्दी आ गया। खैर, इन्हें मैं बाद में देखूंगा। मॉम, मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। I'll see you later. ओके, बाय। बाय। वह जी जीजा जी का भतीजा कब पैदा हो गया? कैसा लगा हमारे बेटे से मिलकर? दीदी, बहुत अच्छा लगा, लेकिन स्वीटी तो थक गई होगी, कुछ खा पी ले। प्रताप, कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। जीजा जी, ये आपको क्या हो गया? एकदम डिफरेंट अवतार, अच्छे लग रहे हो। आजकल इन्हें नौकर बनने का शौक चढ़ा है, इसलिए सारे काम छोड़कर ये यही काम करते हैं। दीजिए। ये लो स्वीट। थैंक यू। हमारी इस बेइज्जती का बदला तुम्हारी जान की कीमत हो। मधु, ये तुम्हारे लिए। हमारा मूड नहीं, आप लीजिए। नहीं, हम कैसे पी सकते हैं ये? ज्यादा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं। ऐसे क्या देख रहे हैं? नहीं, मैं देख रहा था कि ये काम इतना मुश्किल नहीं है, मैं भी कर सकता हूँ। देखने में जितना आसान लग रहा है ना, इतना आसान है नहीं। ट्राई तो कर सकता हूँ ना मैं। अच्छा ठीक है, कोशिश करना है तो कर लीजिए कोशिश। अरे ऐसे नहीं, धीरे धीरे। देखिए,
बेटा, पीने के लिए थोड़ा पानी मिलेगा? रुकिए माता जी, मैं पानी लेकर आता हूँ। अच्छा सुनिए, आप कोशिश करते रहिए, हम दूसरा बोरी लेकर आते हैं। नहीं, मैं लेके आता हूँ ना। पैर में लगी है ना, कहीं कुछ नहीं करेंगे आप। मजाक उड़ा रही है मेरा? नहीं नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहे, हम तो कह रहे कोशिश अच्छी कर रहे हैं, लेकिन हम जैसे बताते हैं ना वैसे कीजिए, फिर जल्दी हो जाएगा। ये ऐसे धीरे। हाँ बेटा बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम हरी है, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, गोडाउन का सारा कामकाज देखता हूँ। हमारी बिटिया संतोषी और जुमाई बाबू पता नहीं कहाँ चले गए है ना, तो कान पकड़कर हम उन्हें अपने घर ले जाएंगे। पानी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा खुश रहो बेटा। आशीर्वाद तो उस महिला को मिलना चाहिए जिसने ये अपनी पानी की बोतल दी। संतोषी माँ उसका भी भला करे बेटा। दोपहर हो गई है, पता ही नहीं चला। नहीं, हम सब खाना खाने जा रहे हैं, आप आओगे क्या? नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे। वो क्या है कि हमारा और हमारे पति का व्रत है। आप लोग जाइए। सर, आपको भूख लगी है क्या? तुम्हें भूख लगी? शराबी नहीं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं कैसा पति हूं, अपनी बीवी को भूखा रख रहा हूँ, खिला भी नहीं सकता। कहा ना, जब भूख ही नहीं लगी तो। और वैसे भी रात को तो खाना खाना ही है। ओ अरे यहाँ आना तो। जी जी सेठ जी। ये रामलाल नहीं आया अब तक? सेठ जी वो काम पे नहीं आने वाला, कह रहा था कि जब तक तनख्वाह नहीं बढ़ेगी काम पे नहीं आएगा। अरे ये क्या बात हुई? अभी 1 महीना पहले तो उसकी 100 रुपए पगार बढ़ा के दी थी, और ऐसे कैसे चला गया बगैर बताए वो? अब ग्राहकों के घर पे माल कौन भेजेगा? साहब वो मुझे ड्राइविंग आती है, मैं चला सकता हूँ गाड़ी। ड्राइविंग लाइसेंस है? जी है, बिल्कुल है। दिखाओ। ठीक है, बाहर टेम्पो खड़ा है, ले जाओ तुम, और हरी तुम्हें बता देंगे कहाँ माल पहुँचाना है। क्या कर, पैर में लगी है आपके, आप कैसे चलाएंगे गाड़ी? ठीक है ना, गाड़ी तो चलानी, पैर में लगी तो क्या हुआ? घाव कहीं ताजा ना हो जाए, अभी भरा नहीं। संतोषी तुम घबराओ मत, मैं संभाल लूंगा चीजें, ठीक है? ये लो चाबी, और देखो ठीक से काम करोगे तो तुम्हारी भी आज ही पेमेंट कर दूंगा। जी। ध्यान से जाइएगा। आई होप सेठ जी को मेरा काम पसंद है। खैर सारी डिलीवरी तो हो गई है माल की, अब जल्द से जल्द संतोषी को लेकर किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ, बहुत भूख लगी होगी ना उसे। जाएगा कहाँ, आएगा तो यही रास्ते से ना। देखता हूँ आज कैसे मेरी नौकरी छीनता है। तो हो जाओ शुरू। ए, जाओ।
ये रास्ते में कौन लेटा हुआ? कहीं कुछ हो तो नहीं गया? वाह भैया, किताबों में भाभी को मारने के नुस्खे ढूंढे जा रहे हैं। नॉट बैड। और भैया, किताबों में बीमारी का इलाज मिलता है, अगर किसी का इलाज पर्सनली करना हो तो वो नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? उज्जवल, हमारी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है ऐसा कुछ करने की। भैया, हिम्मत जुटानी होगी। अगर अटैक के पहले भाभी को खबर लग गई ना, तो भाभी आपका खीमा बनाकर घुंघरू को खिला देंगे। सोच लो। प्लीज उज्जवल, हमारी हेल्प करो ना। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। अब मैं क्या बताऊं भैया? क्या ऐसा नहीं हो सकता उज्जवल कि कोई आदमी हमारे लिए ये काम कर दे? हम उसे पैसा दे देंगे। कहाँ है पैसे? पैसे हैं आपके पास? अभी नहीं है तो क्या हुआ? जब मधु मर जाएगी तो ये सब कुछ हमारा ही है ना। मैं कुछ नहीं जानता, आप अपना रास्ता खुद निकाल लीजिए। उज्जवल, यहाँ आराम से बैठिए आप। इंस्पेक्टर साहब, मैं सेठ रामलाल बोल रहा हूँ। सर, मेरे ड्राइवर रमेश के खिलाफ मुझे कंप्लेन लिखवानी है। वो उसने ना मेरे यहाँ काम करने वाले एक आदमी पे हमला किया। जी सेठ जी, इलाज तो हो गया, बस डॉक्टर की फीस देना बाकी है। तुम चिंता मत करो, बिल मैं चुका दूंगा। और अब तुम्हें ठीक तो लग रहा है ना? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे वो तो मेरा फर्ज था। और अब तुम्हें कुछ तकलीफ नहीं होगी। मैंने रमेश के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवा दी है। हरी, आज से ये हमारी गाड़ी चलाएगा और आज का तुम दोनों का हिसाब हरी कर देगा। हरी, हम डॉक्टर की पेमेंट करके आते हैं। अब थोड़ा संभाल कर रहना होगा। आपको नहीं पता, लेकिन आज जो लड़ाई हुई थी ना, उसमें अंकुर जी भी थे। आपने देखा नहीं होगा, मुंह पर रुमाल बांधा हुआ था। हमने जब उनको पकड़ा तो हमने उनका चेहरा देखा। कितना नीचे गिर गया वो, इतना नीचे गिर गया वो कि पर ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए उसे। मैं नहीं छोड़ूंगा। अभी कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ अपना ख्याल रखेंगे और बस चौकन्ने रहेंगे। उन्हें जो करना है वो करते रहे, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे। नहीं संतोषी, अब और नहीं। इस अंकुर को सबक सिखाना ही पड़ेगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। ये लो तुम्हारी आज की मजदूरी, 500 रुपए। ₹500? अम्मा जी, कहा हुआ? काहे इतना रो रही हो? संतोषी और दामाद जी कहीं चले गए और उनके साथ हमारे समधी और समदन भी चले गए। ये क्या कह रही हो अम्मा? जी, हमको तो लगता है वो मधु जी और प्रताप जी ने ही कुछ किया होगा। हाँ अम्मा, उन्होंने कुछ बोला नहीं कि वो कहाँ गए हैं? नहीं, उन्हें कुछ पता नहीं है। पता है संतोषी की चिटारी हमसे क्या कह रही थी? संतोषी कहीं भीख मांग रही होगी। जाओ ढूंढ लो उसे। भैया, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अचानक से कहाँ हो गया होगा? भगवान जाने क्या हुआ उनके घर में। प्रताप बाबू वो भी कुछ अजीब से लग रहे थे, नौकरों के कपड़े पहने हुए थे।
कुछ भी समझ नहीं आ रहा बेटा। हमने उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की मगर वो लोग कहीं नहीं मिले। हम कल भी उन्हें ढूंढेंगे। जब तक वो हमें मिल नहीं ना जाएंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। प्रताप, आपकी स्टेबल अरेंजमेंट के लिए हम सारा दिन नहीं बैठे रहेंगे। जल्दी से खाना लगाइए। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो जिसने मुझ पे हमला किया था। धैर्य, क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? अंकुर तुम हो? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? क्या हुआ? आपके इस लाडले बेटे ने अपने गुंडों दोस्तों के साथ मुझे मारने की कोशिश की। मेरी जान लेने की कोशिश की। अब इसे जेल भेजूंगा। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? हमारा बेटा ऐसा क्यों करेगा? वैसे क्या सबूत है तुम्हारे पास? आपको सबूत चाहिए तो ये देखिए, ये देखिए, ये जो मेरे चोट है ना, ये इसकी दी हुई, जो अपने गुंडों दोस्तों के साथ आके मुझ पे हमला किया इसने। ये कोई सबूत नहीं हो सकता है हमारे बेटे को फंसाने के लिए तुमने खुद को चोट लगा ली हो। तुम्हारे पास तो कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हमारे पास सबूत है कि हमारा बेटा आधे घंटे पहले ही दिल्ली से वापस आया है। फिर वो तुम पर हमला कैसे कर सकता था? अंकुर, जाओ टिकट लेकर आओ ताकि इनकी गलत फहमी दूर हो। जी मॉम, अभी ला दो। अभी सबूत मिल जाएगा। झूठ मूठ हमारे बेटे को फंसाने की कोशिश कर रहे हो तुम। इंस्पेक्टर साहब, ये आपको बेमतलब परेशान कर रहा है क्योंकि ये खुद अपनी जिंदगी से परेशान है। इंस्पेक्टर साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। इंस्पेक्टर साहब, ये लीजिए। अगर तुमने धैर्य पर अटैक किया है तो हमें प्रिकॉशन लेना होगा। हेलो, ट्रैवल एजेंट, हमें एक टिकट बुक करनी है। चाचा जी, आपकी प्रॉब्लम क्या है? क्यों आप हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हुए हैं? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।